अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहने आया जिसके लिए बहुत इल्म चाहिए या बहुत ऊंची समझ। मैं बस वही कहना चाहता हूँ जो हम सब जानते हैं लेकिन अमल में भूलते जा रहे हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, मकान है, साधन है, मोबाइल है, दुनिया हाथ में है, लेकिन दिल बेचैन है, नींद पूरी नहीं, दिल हल्का नहीं और रिश्तों में सुकून नहीं। हम पूछते हैं आखिर कमी कहाँ है? कमी बाहर नहीं है भाइयों, कमी अंदर है। और उस कमी की जड़ ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी से अपने नबी के तरीक़े को धीरे धीरे हटा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे आका, हमारे रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो सिर्फ मस्जिद में पहचाने जाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार घर में भी वही था, बाज़ार में भी वही था और दुश्मनों के बीच भी वही था। आज हमारी परेशानी ये है कि हम अलग अलग जगह अलग अलग इंसान बन जाते हैं। घर में गुस्सा, बाहर मीठी ज़ुबान, मस्जिद में नरमी और बाहर सख्ती। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल यह था कि इंसान हर हाल में इंसान बना रहे। भाइयों, अगर कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे तो जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ऊंचाई आवाज़ में नहीं, सब्र में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपनी बदतमीज़ी भी लेकर आते थे, अपनी गलतियाँ भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ये एहसास नहीं दिलाया कि तू गिर चुका है। आज हम क्या करते हैं? एक गलती दिखी नहीं कि लेबल लगा दिया, एक कमी नज़र आई नहीं कि उसे पूरी पहचान बना दिया। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए थे। भाइयों और बहनों, आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ क्यों बढ़ गई हैं? इसलिए कि हम सुनना भूल गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से पहले सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले की बात पूरी होने देते थे। आज हम बात पूरी होने से पहले फैसला सुना देते हैं। बीवी की शिकायत हो तो गुस्सा, बच्चे की गलती हो तो डांट, माँ बाप कुछ कह दें तो बुरा लग जाता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी ज़िंदगी में होता तो हमारे घर जन्नत का छोटा सा नमूना होते। भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को यह नहीं सिखाया कि वह ताकतवर बनकर घर पर हुकूमत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि जिम्मेदारी निभाकर घर को संभाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटाते थे। आज हम इसे छोटा समझते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इज्जत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना सच्चा था कि आपके दुश्मन भी आपकी अमानत पर भरोसा करते थे। और आज हमारा हाल यह है कि अपना आदमी भी हमारी बात पर शक करता है। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारी नमाज हमें झूठ से रोकती है? हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन क्या वह हमारे बर्ताव को नरम बनाता है? अगर इबादत हमारे अखलाकन में नज़र नहीं आ रही तो हमें रुक कर सोचना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यह भी सिखाती है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। आज हम एक गलती के बाद कह देते हैं अब इसका कुछ नहीं हो सकता। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। भाइयों और बहनों, आज उम्मत को नई सोच की ज़रूरत नहीं, नई किताब की ज़रूरत नहीं, उसे बस वही रास्ता चाहिए जो पहले से मौजूद है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी को अपनाएं तो दिखावे से बच जाएं। अगर उनकी सच्चाई को अपनाएं तो धोखे से निकल आएं। अगर उनकी नरमी को अपनाएं तो नफ़रत अपने आप दूर हो जाए। आज सोशल मीडिया पर हम बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या हमारे बर्ताव में वही बातें दिखाई देती हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पोस्ट से नहीं, किरदार से फैलाया था। अगर आज हम चाहते हैं कि लोग इस्लाम को समझें तो हमें पहले इस्लाम को जीना होगा। भाइयों, ये दीन बोझ नहीं है, ये रहमत है, लेकिन रहमत उसी पर उतरती है जो खुद को झुकाना सीख ले। आ जाइए, हम सब अपने अपने दिल में एक छोटा सा इरादा करें। हम परफेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश करेंगे।
ہم غلطی کریں گے لیکن اکڑ نہیں رکھیں گے، ہم گریں گے لیکن اٹھنے سے انکار نہیں کریں گے، اور سب سے ضروری بات، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے طریقے سے دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہ کر پائے تو یقین مانیے ہماری مسجدیں بھی بھریں گی، ہمارے دل بھی، اور ہماری دعاؤں میں بھی جان آ جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا انسان بنا کہ ہمارے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ سکون ملے۔ اور اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنایا، ہمیں بھی دوسروں کے لیے رحمت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔